जो पहली बात है, मुझे लगता है कि ये बात सही हो सकती है कि आपने कोई फ़ोटो भेजा और मैं उसको जाके सफाई कराता हूँ। सफाई कराने के बाद में ऐसा होता है कि एक बार तो वो सफाई हो जाती है, पर उसके तुरंत बाद दोबारा फिर जब हमारा ध्यान हटता है तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली बात होती है। फिर लोग वहाँ पे मौका पाके उस कूड़े को डालना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि ये देखना ज़रूरी है कि अल्टरनेट क्या है, वो कूड़ा जो है अल्टीमेटली कहाँ जाना चाहिए। और वहाँ पे कूड़ा डाल रहा है तो उसका एक पर्टिकुलर सोर्स होता है कि वो सोर्स क्या है। मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ। चंद्र नगर की पिछली बार बात उठी थी कि चंद्र नगर में कूड़ा बहुत पड़ता है, और लास्ट हमारी जो फेसबुक लाइव हुआ था उसमें ये बात आई थी कि चंद्र नगर कूड़े को हम कैसे ख़त्म करें। तो जब हम लोगों ने इस पर तय किया तो एक बार हमने उस कूड़े को साफ भी करा दिया, और फिर उसके बाद में जो आप यह बात बता रहे हैं कि दोबारा कूड़ा फिर पड़ने लग जाता है, ये बात सही है। या तो 24 घंटे कोई आदमी वहाँ पर रखवाली करे, जो कि पूरे शहर में हर कूड़े जहाँ जहाँ पॉइंट्स हमारे हैं इस तरह के, थोड़ा सा मुश्किल होता है संसाधनों को देखते हुए। तो उस पर हालांकि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और हमने एक चौकीदार भी बिठाया वहाँ पे और दिखवाया कि बस उसका ये काम है, ये पता करें कि वहाँ पे कूड़ा डालने वाले लोग कौन हैं। तो उसमें जो निकल के आया चंद्र नगर में, वो कई चीज़ें निकल के आई कि एक तो कुछ पर्टिकुलर वहाँ पे रेस्टोरेंट्स थे और कुछ पर्टिकुलर लोग थे जो वहाँ पे समय देखते हुए वहाँ पे कूड़ा डाल देते थे। तो जब इसको हमने चेक किया, और दूसरा एक वजह था कि कूड़ा अगर यहाँ नहीं डलेगा तो फिर कैसे हम उसको वहाँ से उठाएंगे। पर इन चीज़ों को हमने वहाँ पे ऑब्जर्व किया और पूरा समाधान किया, और स्थिति ये है कि आज की डेट में चंद्रनगर जो कूड़े का पॉइंट है, जो सूर्यनगर में, उस पॉइंट को हम लोगों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और मुझे बेहद खुशी हुई ये जान के कि वहाँ पे कुछ लोगों ने मिलके, पब्लिक इंटरेस्ट में, और वहाँ के कुछ बच्चों ने मिलके अब उसके ऊपर प्लास्टर करके और एक बढ़िया सी पेंटिंग बनाने का काम शुरू करने वाले हैं। आज ही मेरे पास लेटेस्ट अपडेट आया था, तो वो लोग इस पर काम कर रहे हैं और वो इतना खूबसूरत पॉइंट हो जाएगा कि उसके बाद में वहाँ पे कूड़ा पड़ना बंद हो जाएगा। इस टाइम पे कूड़ा वहाँ पे नहीं पड़ रहा है। कार्तिक त्यागी वार्ड 68 से धन्यवाद दे रहे हैं। ब्रज विहार के नाले की समस्या जो आपने समाधान किया उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। कह रहे हैं काफ़ी साल से पेंडिंग थी प्रॉब्लम, आपने ठीक कराई, उसके लिए धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि ब्रिज विहार नाले की जहाँ तक मैं बात करूँ तो अभी काम जो है सिर्फ शुरुआत हुई है। जब तक हम इसको ख़त्म ना कर लें, ये कंसिस्टेंट एफर्ट है। मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन या 3 दिन का काम नहीं है। वहाँ पे हमें पूरे बारिश के सीज़न तक उस पर लगना पड़ेगा। तो उसकी जो स्ट्रेटजी है मैं वो आपके सामने शेयर करना चाहूँगा कि हमारी स्ट्रेटजी ये है कि सबसे पहले तो हमने एक बजट उसके लिए अलोकेट किया। 10 करोड़ रुपये का बजट मैंने इसको मैडम मेयर के माध्यम से अलोकेट कराया 15 फाइनेंस कमीशन में। तो 10 करोड़ की अमाउंट हमने इसलिए रखी कि हो सकता है कि हमें कई जगह पर नाले में निर्माण कार्य भी कराना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम इसकी एक रूपरेखा तैयार करें। रैंडमली हम लोग ऐसा ना कि पैसे को जो है सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। तो इसलिए हम लोगों ने एक टेंडर भी किया है एक एक्सपर्ट टीम को हायर करने का, जो हमें गाइड करेगी कि पूरे 4.5 किलोमीटर लंबे नाले को हम सस्टेनेबली कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए वो भी काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, लेकिन साइड बाय साइड सफाई करने की प्रक्रिया भी हमने इसमें शुरुआत कर दी है। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि सबसे पहले हमें सफाई वहाँ से करनी चाहिए जो सबसे आखिरी पॉइंट है। जब तक वो क्लियर नहीं देते रहेंगे तो इधर सफाई भी कर देंगे तो आगे पानी नहीं जाएगा और उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो इसके लिए हम लोगों ने गाजीपुर की तरफ जहाँ पे ये नाला गिरता है फाइनली, उसको हमने सेक्शंस में डिवाइड करके वसुंधरा में अलग, मोहन नगर में अलग, इस प्रकार से इसको डिवाइड किया है। और अभी हम लोग पहले फेज में सफाई अपने संसाधनों से, निगम के संसाधनों से सफाई कर रहे हैं। इसका जब दूसरा जो फेज होगा वो होगा कि कहाँ कहाँ पे हमें निर्माण करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे हमें इसको बायोरेमेडिएशन करने की ज़रूरत है। तो ये सारे के सारे स्ट्रेटजीज मिला के मुझे लगता है कि इस साल जो है जो भी समय लगेगा वो नेचुरल समय है, ओवरनाइट कोई चीज़ होती नहीं है। तो उसको हम लोग अटेंड कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसका समाधान भी हम इस साल 2021 में कर देंगे। कॉलोनी में आवारा कुत्तों का आतंक छाया हुआ है। यहाँ 80 से ज़्यादा आवारा कुत्ते हो गए हैं जो आए दिन लोगों को काट रहे हैं। इस समस्या से समाधान कराएं। देखिए, 2 चीज़ें हमेशा उठाई जाती हैं नगर निगम के सामने, एक कुत्तों की बात उठाई जाती है और एक बंदरों की बात उठाई जाती है। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है मैं अपनी बात रख सकूँ। कुत्तों के बारे में जहाँ तक बात है, हमारा जो मैंडेट है नगर निगम का वो स्टरलाइजेशन का है। केवल हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन हमें जो एनिमल क्वालिटी एक्ट है जो वो ये अलाउ नहीं करता कि हम वहाँ से उनको डिस्प्लेस कर दें डॉग्स को। तो डॉग्स को स्टरलाइज करके जहाँ से, जिस हैबिटेट से हमने उनको उठाया है, उसी हैबिटेट में उनको दोबारा रखने का नियम है, जो कि हमें उसका पालन करना होता है। तो स्टरलाइज हम लोग कर सकते हैं। मैं एक बार आपने जो बताया सेक्टर वार्ड नंबर 37 में मैं अपनी टीम को बताऊंगा कि वो जाके जितने भी डॉग्स वहाँ पे स्टरलाइज नहीं हुए हैं उनको स्टरलाइज कराएं। स्टरलाइज की एक व्यवस्था हमारे पास में है और PFA जो NGO है वो हमारे साथ में इसमें जुड़ा हुआ है और उसकी पूरी फीस जो नगर निगम पे करता है।
तो मैं इस चीज़ को स्टेरिलाइजेशन के लिए अटेंड कराऊंगा। बंदरों के बारे में भी बात कही जाती है, लेकिन मैं सभी मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि बंदर जो होता है वो वन्य जीव कैटेगरी में आता है, तो उसको शहर से बाहर निकालने का जो काम है वो वन विभाग का होता है। नगर निगम केवल रिसोर्सेज दे सकता है, उसको उनको उठाने में मदद कर सकता है। तो पीछे ये डेवलपमेंट हुआ था कि हम लोगों ने 200 बंदरों की एक और 2000 बंदरों की एक डिमांड, एक एनओसी हमने वन विभाग से डिमांड की थी। तो उसके बारे में 200 की जब परमिशन मिली थी वो भी उन्होंने आखिरी में कैंसिल की कि किसी वजह से उन्होंने एक पत्र लिखा कि इनकी वजह से हमको ये एनओसी कैंसिल करनी पड़ रही है। और नई जो 2000 बंदरों की एनओसी थी वो भी उन्होंने जारी नहीं की। जब तक वन विभाग मुझे एनओसी नहीं देगा तब तक मैं बंदरों को यहाँ से शिफ्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए हम लोगों ने एक पत्र वन विभाग को लिखा है कि अगर वो एनओसी नहीं देना चाहते हैं तो वो एक काम करें, वो अपने स्तर पे ही टेंडर करके जो बंदर शहर में है उनको किसी दूसरे जंगल में भेजने का जो प्रयास है वो अपने स्तर पे कर ले, और जो इस पूरी प्रक्रिया में जो रिसोर्सेज लगेंगे उसको नगर निगम वहन करने के लिए तैयार है। ये बात हमने उनको पत्र के माध्यम से लिखित रूप में वन विभाग को लिखा हुआ है। मुझे लगता है कि ये अब निर्णय उनकी तरफ से है, लेकिन परसेप्शन चूँकि नगर निगम फेस होता है शहर में, तो हर किसी को ये लगता है कि नगर निगम इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पूरी बात सुनने के बाद में थोड़ा सा परसेप्शन जो है नगर निगम के प्रति लोगों का बदलेगा। भूपेंद्र कुमार जी बोल रहे हैं, पूरी लोहिया नगर बी ब्लॉक मार्केट में कार रिपेयरिंग वाला चारों तरफ कब्जा रहता है। पूरी लोहिया नगर की बी ब्लॉक मार्केट, मैं इसको नोट करा के अपनी टीम को भेजता हूँ। एक ये इशू यहाँ का भी है, एक रामपुरी का भी मैंने महसूस किया है कि उधर भी एक इशू है इस तरह का। और तो दोनों तरफ का, एक रामपुरी का और लोहिया नगर, तो जो हमारी एनफोर्समेंट टीम है उनको ये मैंडेट दिया जाए और इसको व्यवस्थित करने के लिए मैं आदेश करता हूँ। ट्रांस इंडियन क्षेत्र से ही एक और समस्या है, बीकानेर रेड लाइट से ब्रिज विहार तक की रोड बहुत खराब है, कृपया इसे बनवाने का कष्ट करें। जो आप बात करें मैं चेक करा लेता हूँ, हमारे जो बजटरी प्रोविजंस के अलाउ करते हैं उसको लेके हम लोग